बॉय क्यों था? देखिए ना, DGISI बस बॉक्स खोल रहे हैं। देखिए DGISI अगर एक आम DGISI वो भी बला होती है, लेकिन अगर एक मॉन्स्टर बन जाए तो वो मॉन्स्टर किस बेसिस पे बना है? क्योंकि अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, फैसल वावड़ा की मुकम्मल इंटरव्यू मुलाहिजा कीजिए मेरी एक और वीडियो भी जो कि गुज़िश्ता रात 11th और में वसीम बदामी के पास फैसल वावड़ा ने किया और उस पर भी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा तहलका खेज़ इंकशाफात की। वो वीडियो भी आ चुकी है, तो वो भी आपने लाजमी से देखनी है। इसके अलावा मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर आपको थोड़ी सी चीज़ दिखाता हूँ कि इसके बाद वो कहाँ से मिले और बैरिस्टर गौहर को जाकर मिले, तो वो भी चीज़ आप यहाँ पर मैं अटैच कर दूँगा। आखिर में पहले आप वो इंटरव्यू देख लें और एंजॉय कीजिए। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें चार्जशीट हो चुका है, चार्ज में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना एज DGISI है, ये रिटायरमेंट के बाद। ऑफ कोर्स एज DGISI। देखिए DGISI मोहरा था ना खान का ब्लू आइड बॉय क्यों था? देखिए ना, DGISI बॉक्स खोल रहे हैं। देखिए DGISI अगर एक आम DGISI वो भी बला होती है, लेकिन अगर एक मॉन्स्टर बन जाए मुल्क के अंदर तो वो मॉन्स्टर किस बेसिस पे बना है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की उसको आशीर्वाद शामिल थी। और प्राइम मिनिस्टर क्यों कर रहे थे सब कुछ? क्योंकि जो जिन भूत इन्फॉर्मेशन दे रहा था वो एक अलग चीज थी। पॉलिटिकल ट्विस्टिंग में जिन नहीं होता। नहीं, एक मैंने जिन कहा है, बला मैंने कहा है बला होती है। मॉन्स्टर जो है वो आपको कई जगहों के बाद ये फैसला मिलता है। अगर वैसे और मैं बहुत से लोग आपसे ये सवाल पूछेंगे कि अगर आप कह रहे हैं कि एज DGISI सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना, ये आप जो रास्ता या दरवाजा खोल रहे हैं, ये दरवाजा फिर बंद कैसे करेंगे? देखिए अगर देखिए इसमें आपको बड़ी क्लैरिटी रखनी चाहिए कि इमरान खान साहब ने उसको इस्तेमाल किया और ये अच्छा दरवाजा खोले। मतलब मैं तो उस बात एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये इमरान ने इनको भरपूर यूज किया, क्योंकि वो एक अल्टीमेट पावर पोजीशन में थे। DGISI वेरी पावरफुल पोजीशन, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपको ये क्रेडिट तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को देना पड़ेगा कि 70 साल में उन्होंने बुनियाद डाली कि इंसाफ के कटहरे में आप ताकतवर बड़ा आदमी जो है वो बचेगा नहीं। ओके, लेट मी पुट इट दिस वे, इफ दिस इज अबाउट कि पॉलिटिक्स में जो भी इन्वॉल्व हो एज DGISI, उनके ऊपर जनरल कोर्ट मार्शल होगा, दिस आई एग्री विद यू कि बहुत बड़ा स्टेप है। इट इज अ बोल्ड, आई डोंट थिंक ये स्टेप पहले कभी लिया गया होगा इस मुल्क में। बिल्कुल सही। लेकिन ये मसला होगा, आप इसको वर्ड यूज करें आगे जाके इसलिए मुश्किलात में सबको डालेगा कि इस मुल्क में तो पॉलिटिक्स में सभी का काम मतलब एक होती है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और एक होती है रियासती सियासी जमहूरी दहशतगर्दी, मुल्की दहशतगर्दी। ये दहशतगर्दी, ठीक है। अगर आप ये कहें कि आज अदालतें सियासत में नहीं है या फौज का एक पर्टिकुलर सेक्शन नहीं होगा, तो वो तो टर्मिनोलॉजीज के तहत है कि ओवरलुक करते हैं, सब चीजों को देखते हैं। तो ये तो लेकिन अगर DGISI सियासत में मुलव्विस है, देखिए तो आर्मी चीफ को नहीं था बहुत क्या उसकी? आपने और एक और वैलिड सवाल किया। देखिए बाजवा साहब को आप जरूर इसमें ये ब्लेम कर सकते हैं कि बाजवा साहब को भी ओवरसाइट ट्रस्ट के बेसिस पर, क्योंकि उसका एक ताकतवर आदमी उसकी फौज का और उसका बॉस वजीर आजम, जब दोनों साथ मिल गए तो बाजवा साहब की तो साइट ही नहीं रही, उनका ट्रस्ट नहीं रहा। ठीक है, देखिए चीफ इंसान है ना, जब आंखों पे भरोसे का पर्दा पड़ता है तो सर फिर बहुत सारे काम करते हैं। अभी बेगम साहब जो काम करी भरोसे के पर्दे में ही कर रही है ना। जब भरोसा खुलेगा तब पता चलेगा कौम को, ठीक है। भरोसे के अंदर सल्तनत डूब गई है, भरोसे के अंदर लोग फांसी पे चढ़ गए, भरोसे के अंदर शाहनवाज भुट्टो साहब की शहादत हुई, जहां भुट्टो फैमिली के अंदर बहुत सारी शहादतें हुई। एक तो ये बड़ा क्लैरिटी रखे, DGISI भी उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। और वो क्या चाहते थे? पिछले कुछ सालों में मेरा बहुत ज्यादा लिमिटेड से भी कम एक्सपोजर है रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूशन किस तरह काम करता है, बिकॉज मेरा सिक्योरिटी मेरी कभी बीट नहीं रही, मैंने कभी उस पर काम, ऑलवेज पॉलिटिकल आउटलुक थी मेरी, मैं पॉलिटिक्स देखता रहा। 2-3 दफा ऐसे सवाल आए जिसको मैंने कोशिश की देखने की कि पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है, क्या ऐसा मुमकिन है कि अंदर खाने कुछ हो रहा हो चीफ के खिलाफ? पुरानी बात। तो मुझे हर दफा एक बताया आपका सब फौज करेंगे, फौज मतलब कोई इस साइड का हो उस साइड का हो, एक जुमला में बार बार सुनता था फौज में ये नहीं। और ये बड़ी एक एब्सोल्यूट टर्म्स में रिटायर्ड हो या सर्विंग की बात करेंगे कि फौज में ये नहीं होता कि चीफ एक आदमी है, ये रन्स द आर्मी एंड इट रन्स द वे इट रन्स बिकॉज ऑफ वन यूनिटरी कमांड। अगर चीफ, देखिए मेरी बात सुनिए, अगर चीफ एक आदमी पर भरोसा कर रहा है, ठीक है, और वो उसके भरोसे पे खेल रहा है और उसकी पुष्ट पनाही चीफ का भी बॉस, डेमोक्रेटिक बॉस प्राइम मिनिस्टर उसको शेल्टर दे रहा है, फिर तो बात खत्म हो गई। अगर आप एक बात कर रहे हैं और आपके साथ मालिक जो एयरवाई का वो भी मुलव्विस हो साथ, तो दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। कोई कुछ नहीं कर सकता यहाँ चेक एंड बैलेंस सारे खत्म हो जाएंगे इस ऑफिस के अंदर। इसके अंदर क्लैरिटी रखिए होता है। But see, when you talk of owners of a TV channel and a journalist, different story, but एक इदारे की बात करें जिसमें चीफ है और DGISI, चीफ ने ही DGISI को अपॉइंट किया। A trusted man becomes DGISI. So that's why DGISI को अपॉइंट किया प्राइम मिनिस्टर, कंटिन्यूअसली प्राइम मिनिस्टर की सुने। और ये बाजवा साहब को क्रेडिट देंगे कि जब वो बहुत उनको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आ
उन्होंने वो DGI ठीक को है। फैजल अब आगे- रिमूव कर दिया। देखते हैं, लेट्स सी वेयर इट गोस। जुबैर साहब, ये सवाल मैं अब आपके पास भी आरो वाडा साहब से पूछ लूं। लाइक किया चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि इस तरह की रियल और जेन्युइन न्यूज़ आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो जिस तरह से आप सारी चीज़ें जानते हैं, हमारे चैनल पर जो भी तवसुत रहा है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हुआ हूँ। तो लाजमी से आपने ये वीडियो इसको लाइक लाजमी से करना है, और अगर आपकी तबीयत पर गिरा ना गुजरे तो सब्सक्राइब भी लाजमी से कर लीजिएगा ताकि न्यूज़ आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। ये जहाँ पर थोड़ा सा इसमें है, 1 मिनट मैं इसको ट्राई करता हूँ। अभी आपके सामने ये मैं लगा रहा हूँ और इसके बाद बोलूँगा। रिकॉर्डिंग हो रही है ना, वो इसी माइक से हो रही है अभी। तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है ताकि न्यूज़ आप तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। ये जो मैंने लगाया हुआ है ना, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बोया का BY-M1 माइक है। अगर आप लोगों में से किसी ने काम करना हो तो आप लोग ले सकते हैं। ये मैंने लिया था 2022 में। किसी ने यूट्यूब पर काम करना हो तो वो ले सकता है। किसी ने यूट्यूब पर अगर काम करना हो तो वो ले सकता है। अब मैंने माइक पहले नीचे रख दिया था, खुद बोलने लग गया हूँ, मुझे लगा कि शायद माइक अभी नहीं लगा हुआ, भूल गया था मैं। तो ये अगर आपने यूज़ करना हो आप बेशक इसे यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने तकरीबन 2022 में लिया था। इसकी तब कीमत थी 350 रुपये थी मेरे ख्याल से, या फिर 450 रुपये। तो यही हमने फिर लिया था। ये इनमें मेरे ख्याल से ये असली नहीं आ रहे थे ना, अभी भी असली जो है ना वो किसी अच्छी मतलब के शहर में आप जाए ना तो जो प्लाजे होते हैं वहाँ पर शायद इसकी कोई ओरिजिनल चीज़ मिले, अदरवाइज़ ये ना ओरिजिनल नहीं मिलते हैं। तो तब भी मुझे ये ओरिजिनल नहीं मिले थे, ये तब भी सेकंड हैंड ही थे। तो जो मुझे सेकंड हैंड सॉरी कह रहा हूँ, थोड़े मतलब कि ना पायरेटेड जिस तरह से होते हैं ना, ये वो पायरेटेड ही थे जो मुझे तब मिले थे ना। तो इस वजह से ना तकरीबन इनकी कीमत जो अच्छे वाला अगर आप लेना चाहें ना वो होगा 1000 के, अपना 3000 के आगे पीछे ज़रूर होगा वो। इतनी कीमत में ज़रूर मिलेगा आपको, इससे कम मुझे नहीं लगता कि मिलेगा। ठीक है ना। तो अगर आपने लेना हो तो आप बेशक वो ट्राई कर सकते हैं उसे। मेरा बैग यहीं पड़ा था, 1 मिनट में बैग अपना ले आता हूँ। तो आप तक शायद आवाज़ आ रही होगी, अगर नहीं आ रही तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि 99.99% व्यूअर्स ने यहाँ से वीडियो देखना छोड़ दी होगी, क्योंकि ये दुनिया है मतलब की, बस सारा कुछ मतलब ही चल रहा होता है यहाँ पे ना, मतलब है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करनी है मैंने। और कुछ है नहीं पुरानी न्यू ताज़ी तो सुना कोई मसला नहीं। सही है। फिर से यहाँ पे मैंने बोया माइक को ओपन किया हुआ है, नंबर आप सिंपली से देख सकते हैं सारा कुछ। टिकटॉक के लिए भी है, यूट्यूब के लिए भी है, दोनों के लिए है ये। इज इट ओके और नॉट? देखिए मैंने अभी फ्लैश ऑन की है, ये देखें आप, फ्लैश ऑन की है, ये यहाँ पे ऑफ की हुई है। तो अभी ये जब 4 मिनट की होगी ना तो मैं इसे बंद करूँगा। 1 मिनट, अभी आप तक आवाज़ आ रही है ना? अभी मैं इसे बंद कर रहा हूँ।
ठीक है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह की रियल और जेन्युइन न्यूज़ आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक और अमेजिंग जेन्युइन रियल कंटेंट के साथ। अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में अच्छाई कीजिए, खुशियाँ बांटिए, हराम से बचिए, हलाल के करीब जाइए और मुल्क में तरक्की लाने की कोशिश कीजिए। छोटी बातें, उदासी वाली, मायूस होने वाली बातें ना कीजिए और अच्छे काम कीजिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। रियल और जेन्युइन न्यूज़ आती रहती है, इस पर बहुत थोड़ी वीडियोस होती हैं। लोग जाके व्लॉगर्स के घंटों घंटों की वीडियोस देखते हैं जिनमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ अच्छी आपको नसीहत मिलती है। तो एक दो वीडियोस होती हैं 5-5, 7-7 मिनट की, कुछ वीडियोस 1-1 मिनट की भी होती हैं। तो वो सारी देखें, इन्फॉर्मेशन लें और अच्छा ही करें। थैंक यू सो मच।